क्यों कि देखिए, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश हो सकता है क्या? है, अंधकार है, अज्ञानता है। अज्ञानता और प्रकाश है ज्ञान, दोनों साथ हो सकते हैं क्या? है? अब आप बेईमान भी रहना चाह के ईमानदार बनना चाहते हैं, संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं। ईमानदार हो गए तो फिर 100 टंच है 24 कैरेट का होना पड़ेगा। है? फिर भाई वैसी जिंदगी आपको ये शौक है कि यार दारू वाला तो ऐसा मजा ले लिया है दारू पी के, हम भी कभी कभी ले लिया करें, तो संभव नहीं है। तो ऐसा हुआ जा सकता है, और उसके साधन जो बता रहा हूँ, सुबह एक बता चुका, एक अभी बताऊंगा कैसे रहते हैं। इसके लिए श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने इतना बढ़िया बताया है। देखिए आप, कृष्ण ज्ञानी का नाम है, कृष्ण किसी भगवान, ज्ञानी सब भगवान हुए, कृष्ण भी बहुत महाज्ञानी हुए हैं, महायोगी हैं। वो कहते हैं 6वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि भगवान, मन अति चंचल, वायु से भी अति वेगवान, प्रमथनकारी, ऐसे मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता? देख क्या है, तो चलो वो तो कर रहे हैं। अब कैसे किया जा सकता है इसको कंट्रोल? तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा इसको अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ 2 चीज बताई, देखना है। मन जो है, ये मन दौड़ रहा है, कहा वहां से चोरी कर रहा है आप, है ये सुखी दिख रहा है, बड़ी गाड़ी में निकलता है, बड़ा बंगले में रहता, क्यों ना मैं भी करूँ। मन बार बार 24 घंटे जिंदगी भर खींचता है, किधर खींचता है? उस सब भागने के लिए। तो भगवान ने कहा कि ये साधन है। सुबह आपने चर्चा की है, वो काय की एक ही एक साधन, कौन सा? कर लो, ये प्रण कर लो, ये व्रत ले लो, ये संकल्प ले लो कि आज के बाद, अभी के बाद उस तरफ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म। मरूंगा तो मर जाऊं, किंतु नहीं जाऊंगा। उससे 1 सेकंड में जैसे ही कहा, जैसे ही किया, वैसे ही आपका काम हो गया। बस इतना सरल, किंतु वो सबसे कठिन, सबसे नहीं हो सकता। जरा सी बीड़ी नहीं छूट सकती, जरा सी चाय नहीं छूट सकती, जरा सी दारू नहीं छूट सकती है। तो बड़ी बड़ी चीज औरतों जैसी, धन, लालच, माया, मोह कैसे छूटेंगे? 5 दुश्मन है आदमी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों से मुक्त होना ही मुक्ति। तो वो कैसे हुआ जा सकता है? तो गीता में भगवान ने कहा कि वैराग्य और अभ्यास से हुआ जा सकता है। अब सोचिए आप, अब सुनिएगा, वैराग्य क्या है और अभ्यास क्या है? गीता में नहीं बताया इसका अर्थ है, खाली उनने ये कह दिया कि वैराग्य लाओ। और यही कारण है कि हिंदू बाबा क्या कर रहे हैं, वो कपड़े बदल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं और बोला हम वैराग्य होगा, वैराग्य ले लिया हमने। ये वैराग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो नकली वैराग्य है। असली वैराग्य है वितरागता, किसी भी वही विषय, जो सुबह विषयों की चर्चा की, उसी विषय के बारे में, उन विषयों से जब तक आपको ना लगाओ ना दूराओ। देखिए, 2 तरह से हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं, और तीसरी कोई चीज जानते ही नहीं हम, हैं जानते ही नहीं। अभी आपका जो प्रश्न बात कर रहे थे वो यही है, हैं? या तो हम लगाव रखते हैं किसी चीज से, यानी प्यार करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, या उससे नफरत करते हैं। है तीसरी चीज को ध्यान में है। अभी यहाँ गंदगी पड़ी हो तो आप क्या कहेंगे? बाप रे, यहाँ कैसे बैठेंगे, हैं? यहाँ तो बदबू आ रही, यहाँ तो ऐसा हो रहा। क्या हो गया है? दुराव, नफरत।
है। और अरे यार एक अगरबत्ती जला देते तो कितनी बढ़िया खुशबू आती। ये हो गया दुराव। और मन 24 घंटे, देखिए आप, मैं कई बार ये चीज़ मार्क करता हूँ आपके साथ। जैसे बाजार में निकला मैं कहीं से, आप हर चीज़ को देख के देखना, आप कोई मतलब नहीं लेना देना, और हर चीज़ से देख के हैं ये क्यों लिखा होगा, अरे इसमें तो ऐसा मात्रा दे दी, अरे इसमें तो ऐसी गलती कर दी, अरे इसमें तो ये कर दिया। अरे क्या लेना, हम निकल के जा रहे हैं, मगर पूरी जिंदगी इसी में लगा है, या तो राग या द्वेष। देखिए, है कोई तीसरा रास्ता पता आप लोगों को कि तीसरा भी कोई हो सकता है? नहीं, मैंने अभी आपको यही कहा था, फोन की बात निकली तो आपने कहा कि ठीक है, नफरत भी क्यों, प्यार नहीं तो नफरत भी क्यों है। मैंने कहा प्यार भी नहीं नफरत भी नहीं, दोनों के सिवा भी हुआ जाए, और वही उसी का नाम वैराग्य। देखिए, हैं हम क्या करते हैं, शराब पी रहे हैं, खूब मजा आ रहा है, तो हम उसके प्रति खूब आकर्षित होते हैं। देखना, जब कोई बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छा आदमी समझाने लगता है कि इससे ये नुकसान, इससे ये नुकसान, इससे ये, तो फिर क्या करते हैं, नहीं 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 अब इससे छूऊंगा नहीं कभी। फिर 24 घंटा उसकी बुराई करने लगते हैं। बुराई करो कि भलाई करो, भक्ति तो उसी की कर रहा हो। देखना, जिसको तारीफ करना है वो भी उसी की भक्ति में कर रहा है, और जो बुराई कर रहा है वो भी उसी की भक्ति कर रहा है। फिर एक और मार्ग है, और वो है मध्यम मार्ग, वो है वैराग, कि न नफरत रहे न उससे मोहब्बत रहे, फिर इग्नोर कर दें। है बुराई है, बुराई लगे आपको तो छोड़ो, नफरत भी क्यों करो भाई। मेरा साथ में कोई आता है, वो महाचोर है महाचोर है, तो मेरे को साथ नहीं करना चाहिए, मगर साथ न करूं और 24 घंटे उसकी बुराई करूं। देखना, याद किसको कर रहा हूं, उसी को ही कर रहा हूं, उस बुराई को, वो कभी नहीं जाएगी। फिर इग्नोर, भूल ही जाऊं ना ऐसे आदमी को, क्या लेना देना मेरे को है। ऐसे को इग्नोर किया जाता, इसका नाम वैराग्य। तो वही सुबह जिस विषयों के बारे में हमने चर्चा की थी, पांचों इंद्रियों के विषयों को इग्नोर करना, और इग्नोर करने के मैंने अपना एक शब्द इजाद किया। आपने क्या करना है, आप तारीफ करो या बुराई करो, मैं 1 मिनट में बाहर हो जाता हूँ, ये अपने रख क्या करने देना। बस, न मैं बुराई में शामिल आपकी और न आपकी तारीफ में शामिल। ये है वैराग्य, और ऐसा वैराग्य आए, देखिए इससे भी काम नहीं चलेगा, खाली वैराग्य से। वैराग्य हो, उसके बाद में हम उस वैराग्य के प्रति अब हम अभ्यास करें। देखिए, गीता में कहीं इसका अर्थ नहीं बताया कि अभ्यास का अर्थ क्या। उन्होंने खाली इतना लिख के छोड़ दिया कि अभ्यास यानी योग का अभ्यास, और योग का अभ्यास तो इन ठगोरों ने वो आसन करना शुरू कर दिया। ठगोर हैं ये, योगी बिल्कुल नहीं है। मैं आपके देश के सबसे बड़े योगी को ये चैलेंज देता हूँ कि वो 1% योगी नहीं है। योग शास्त्र में क्लियर लिखा है, पतंजलि योग शास्त्र है, पतंजलि ने ही योग बताया है। और उनने साफ कहा है, पहला ही सूत्र है कि योग चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त यानी मन, मन में जो वृत्तियां उठ रही है कि ये पालूं, ये पालूं, ये चाहिए, ये चाहिए, और इससे निरोध हो जाए टोटल, कितना 100%, सारी वृत्तियों का निरोध का नाम योग है। आप सोचिए, आप उकड़े चीते होने से योग हो जाएगा? है हाथ पैर ऊंचे करने से, नीचे करने से, लेट जाने से, इससे कोई योग होता है? हाँ, कसरत होती है, बॉडी आपका, शरीर आपका अच्छा हो सकता है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है योग का।
बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। स्वस्थ शरीर बन सकता है, स्वस्थ मन नहीं हो सकता। तो योग जो है, योग का अभ्यास क्या है ये भी बात करेंगे अभी हम। सबसे पहले हम वैराग्य को अच्छी तरह समझ लें। वैराग्य काय से आता है, अब इस पर बात कर लें कि हमको किसी चीज के प्रति, किसी विषय के प्रति ना आकर्षण हो, ना ही विकर्षण हो, ना ही राग हो, ना ही द्वेष हो, ना ही आकर्षित हो, ना ही विकर्षित हो, ना ही उसके प्रति हमारा मोहब्बत हो, ना ही नफरत हो। ये बीच का रास्ता कैसे हो? ये कैसे हो? ये होता है आपको सत्संग सुनने से। अब सत्संग की बात समझेंगे हम। सत्संग कहते किसको? लोग एक भजन गा दे उसको भी सत्संग कहते हैं, वो नहीं है सत्संग। भजन तो सिर्फ मन को मनोरंजन करने के लिए गा रहा है। अरे तूने भजन गाया और एक भजन भी तेरी जिंदगी में नहीं आया तो धूल पड़ा तेरा भजन गाना, छोड़। हाँ, मैं खूब भजन सुनता था शुरू में, कबीर के भजन इतना सुनता था। थोड़े दिन बाद अपने आप ही, आज कोई कबीर के भजन सुना तो मैं कहता हूँ रहने यार, नफरत नहीं है उससे, आज भी वो उतने ही अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है उनसे, मगर मुझे आज जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों को, कबीर के सारे भजनों को मैं जीता हूँ, अब सुन के क्या करूँ हैं? जब उसी को जीता हूँ, आप जीते नहीं हो इसलिए आपको अच्छे लगते हैं वो हैं। कोई कहे कर आज ये नहीं खाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है, खा लेते भले हैं, मगर मन को अच्छा लगता है। और जब खाता ही नहीं हो तो क्या करूँगा मैं, हैं क्या करूँगा सुन के ये बात है? आप सुन के मैं क्या करूँ, इसीलिए नहीं सुनते। तो सत्संग सुनने से वैराग्य पैदा होता। देखिए आपको कैसे होता है, मैं आपको उदाहरण देकर बताऊँ। आप प्रवचन सुन के जाते हैं, आपका मन कैसा हल्का हो जाता है। क्या कहता, वास्तव में यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वास्तव में यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वास्तव में ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, वास्तव में ये नहीं पहनना चाहिए, वास्तव में लालच नहीं करना चाहिए। ये क्या है? वैराग्य। शमशान में जाते हैं किसी को जलाने आप लोग, है वहाँ कैसा भाव उठते हैं। और देखो यार क्या फायदा, जिंदगी भर कितना कमाया, क्या क्या करा इसने, हैं, और आज कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। वो जो उठता मन में बात कि बोलो सब व्यर्थ है यार, वो वैराग्य। और वैसा वैराग्य आपको परमानेंट आ जाए, स्थायी हो जाए। वो शमशान का वैराग्य कहते हैं ना, वो थोड़ी देर का लिए है, वहीं के लिए घर आए, फिर बाल बच्चों बीवी बच्चों में फिर मगन हो गए, फिर भूल गए उस वैराग्य। वो वैराग्य आपके अंदर 24 घंटे परमानेंट आ जाए। ऐसे टाइप पे जब वो वैराग्य उठ रहा हो, उसको परमानेंट करने का जो अभ्यास है, उस अभ्यास को अभ्यास कहते हैं, और वो अभ्यास है ध्यान है। ये वही गीता का 6वें अध्याय का प्रश्न कि वैराग्य और अभ्यास से मन पर कंट्रोल किया जा सकता, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन कहाँ तक का नियंत्रित? आज 10 रुपए का नोट पड़ा हो सड़क पे, आप करोड़पति अरबपति है तो भी उस पर पाँव धर के नहीं निकलो है। अरे उठा लो, क्या बिगड़ता है? 10 रुपये भी कम नहीं है, 10 रुपये करोड़पति के लिए कुछ नहीं है, किंतु फिर भी इतना इग्नोरेंस नहीं हो पाता। फिर ये कहता छाती ठोक के कि दुनिया की कोई भी दौलत, सारी की सारी दौलत मिल के देखे खरीद ले इसको, इसको वैराग्य कहते। किसी के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं, किसी से नफरत भी नहीं। आप क्या करते हैं? मुसलमान बहुत धार्मिक हो गए, देखना करते क्या है, हिंदुओं से नफरत है। कहीं नहीं लिखा बाइबल में, किसी मुसलमान को ला के बैठा दो मेरे सामने, कहाँ लिखा है ऐसा किसी से आप नफरत करो है? तुम या तो आज हिंदू भी यही सीख रहा है, तुम्हारा आरएसएस बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करो।
ये धर्म नहीं है। फिर अरे भाई प्यार मत करो, बुरा लगता है वो उसका धर्म अच्छा नहीं है, मत अपना है, इग्नोरेंस करो। वही मुसलमान जो हिंदू के प्रति नफरत करता था है, वो जिहादी बोलता है, काट डालो इनको। अरे ऐसा कहाँ लिखा बताओ जरा है। अब वो सीख रहे हो आप है, बात तो वहीं की वहीं हो गई। राग या द्वेष, राग भी ना हो विद्वेष भी ना है इसका नाम। और वो सत्संग से होता है जितना अधिक। सत्संग दो प्रकार के देखना, एक तो सबसे अच्छा सत्संग जो है वो जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हो गया है, ध्यान देना, उसके साथ रहें। जितना अधिक से अधिक समय आप उसके साथ बिता सकें उसके साथ रहें। ये सत्संग देखिए, बोलना सुने उसका, वो कैसे रहता है ये सुने, कैसे सोता है ये देखें, कैसे बैठता है ये देखें। सत्संग जिसको सत्य की उपलब्धि हो गई, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसके साथ रहें। ये अव्वल दर्जे का प्रथम श्रेणी का सत्संग। दूसरी श्रेणी का सत्संग जो है उसके कहे हुए, जो सत्य को उपलब्ध हो गए हैं उनके कहे हुए, उनके बोले हुए, उनके लिखे हुए सामान को हम उपयोग करें। जिस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ ये किसने लिखे? जो लोग सत्य को उपलब्ध हो गए हैं उनने लिखे हैं। उनका यदि हम अध्ययन करेंगे, और उसका अध्ययन करने में एक गलती हो सकती है, जिस सेंस में वो लिखे हैं उसी सेंस में पढ़ें तो ही काम के हैं। यदि अदरवाइज उनको पढ़ लिया तो दो कौड़ी के हो जाएंगे हैं। इसीलिए कभी भी उनको बिना सद्गुरु के उनको भी पढ़ना बेकार। मैंने 3 किताबें लिखी हैं, एक पतंजलि योग शास्त्र की व्याख्या, दूसरी श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या, और तीसरा अष्टावक्र गीता की व्याख्या। और तीनों के भूमिका में ये लिखा, मैंने चैलेंज दिया है सारी दुनिया को कि आज तक इसके पहले किसी भी सत्य के उपलब्ध व्यक्ति ने किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं की। ये पहला आदमी है जो किसी सत्य ग्रंथ की व्याख्या कर रहा है, जिसने सत्य को उपलब्ध होके जो कर रहा है। क्योंकि एक सत्य को उपलब्ध व्यक्ति जो कहता है उसकी बात सत्य को उपलब्ध व्यक्ति ही जानता, वही जान सकता। भाई आप क्या जानेंगे? एमए की किताब को यदि हायर सेकेंडरी वाला पढ़े वो क्या समझ पाएगा? समझ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो वास्तव में उस लेवल पे आए तभी सदग्रंथ काम के हैं। तो सदग्रंथ भी दूसरी प्रकार का सत्संग है, थोड़ी निम्न श्रेणी का सत्संग है, किंतु यदि समझ सकें आप तो काम का है। तो सत्संग करेंगे तो देखिए, आप जो रोज थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो थोड़ा कैरेक्टर भी उनका ठीक रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत वैराग्य आया है उनको भी है। जो कभी पास नहीं गए, मैं बताऊं अपना किस्सा आपको, मैंने रामायण कभी नहीं पढ़ी थी, मेरी ज़िंदगी में रामायण ही नहीं पढ़ी मैंने। जब थोड़ा ज्ञान हो गया, जब मैंने कहा कि यार मैंने क्या, वो ओशो को कहीं पढ़ा था, ओशो के उसमें लिखा, उसने रामायण का बहुत विरोध किया कि यह सदग्रंथ नहीं है। तो मैंने कहा अपन ओशो के भी क्यों माने, अपन ही पढ़ना। और मैंने पढ़ी, और मैं पढ़ता हूँ तो फिर वैसे पढ़ता हूँ, वो ऊपर जो टाइटल लिखा होता है, किताब का नाम, फिर कौन सा संस्करण है, फिर क्या कीमत है, फिर किसने व्याख्या की, बस पूरे से अंतिम तक शब्द से पढ़ता हूँ। तो जब मैं पढ़ने बैठा तो मैंने पहला ही अध्याय बाल का पाठ रोज करना और जिंदगी भर करना। 70 साल के हैं वो भी हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद में
शास्त्री पढ़ रहे हैं, पूजा ही कर रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आज वो पढ़ रहा हूँ रामायण। तो रो रहे हैं आप तो। मैंने कहा हाँ, रामायण में मेरे को रोना आ रहा है, आपको कभी आया? रोज़ पढ़ते हो। बोलो उसमें मेरे को तो कहीं रोने जैसी बात लगी नहीं उसमें। तो मैंने कहा सोच लो, मैंने आज शुरू की है और मैं किस कदर रो रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा उसमें है। तो आप सोचिए, आप ये वैराग्य है। वैराग्य में न नफरत होती है और न ही आकर्षण होता, द्वेष होता, न राग होता। फिर तीसरी, और ये जो तीसरी जगह है देखना है, आप आनंद का मतलब, सुख का मतलब भी नहीं समझते हैं। आप क्या सोचते हैं, जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप बिल्कुल ईमानदार हो जाएंगे। देखना है, आप किसको सुख समझते हैं? थोड़ा गद्दा ऊंचा हो जाए, थोड़ा लचीला ज़्यादा हो जाए, थोड़ा भोजन आपके स्वादिष्ट मिल जाए, जो आप चाहते हैं वैसा भोजन मिल जाए, जो सा गाड़ी घोड़ा, आपका मकान अच्छा हो जाए, इसको आप सुखी जीवन समझते हैं? नहीं। फिर ना हंसना न रोना। देखिए, ज्ञानी हंसता भी नहीं है मगर रोता भी नहीं, और ज्ञानी रोता भी है तो उस 1000 हंसने के बराबर उसका रोना होता है। मैं आपसे क्या बताऊं, मैं कम से कम दिन भर में 24 घंटे में 20 बार से कम नहीं रोता अपने आप, और खूब धाए धाए रोना निकलता है, मगर दुखी कभी नहीं होता। मैं 25 साल से आज तक कभी 3 चीज नहीं हुई मेरे जीवन में। एक तो कभी बोर नहीं हुआ मैं 25 साल में, कहीं भी छोड़ दो आप, कितना बोर होते, चले यार उधर घूम आए बाजार में, चले यार पहाड़ पे चले चले जा, चले यार ये देख लें जरा। बोर होते हैं क्या? कैसे बोर हो, क्या बोर होना है? एक तो बोर नहीं होता कभी, एक दुखी नहीं होता कभी है। कबीर ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही कबीर ने, कि दुखी जो है, दुख जो है वो दुख नहीं है ये, फिर सुख भी नहीं है। आपको आता है सुख पाना है? सुख पाना क्या देखते हो आप उसमें? फला ज्ञानी ने ये बात कही, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये छोड़े ये पकड़े, ये छोड़े ये पकड़े। ज्ञानी न किसी को छोड़ता न किसी को पकड़ता है। हमने आज भी किसी रिश्ते नाते को छोड़ा नहीं, देखना, किंतु पकड़ा भी नहीं। एक और रास्ता है, बस ये रास्ते पे आना ज्ञान है। अभी आपको क्या करते हैं, आपके धार्मिक लोग, जैन हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे के सारे क्या सिखा रहे हैं? ये अच्छा नहीं, ये छोड़ दो, ये अच्छा ये पकड़ लो। बात वहीं की वहीं आई, इसको पकड़ लिया इसको छोड़ दिया, यानी इससे नफरत करो, इससे फिर दोनों को इग्नोर करो। भाई दोनों ही आपका सुख और दुख, आपकी चीजें, दुनिया भर की चीजें, संसार है क्या काम का, किसके काम का? सिर्फ आपके शरीर के काम का। बताओ आप ऐसी कोई चीज है जो आपके काम आती हो? एक चीज बता दो मेरा। और आप मरे जा रहे हो काय के लिए? जो चीज शरीर को लगती है उसके लिए से, और शरीर नाशवान, एक दिन खत्म हो जाना है, जल के राख हो जाना है। कितना भी पोस लो इसको, घी के घड़े में उतार दो 24 घंटा और जिंदगी भर, तो भी नाश ही होना है। तो किसको पोस रहे हैं आप? और ये है क्या आप बताइए। आप आज आप सुन रहे हैं मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, हम सब बैठे हैं, बैठे हैं ना, है शरीर के कारण, शरीर के कारण बैठे क्या? फिर ताकत, चेतना, ऊर्जा, शक्ति है। तो आप ये शरीर हैं कि वो शक्ति है? बताइए।
शक्ति। शक्ति न हो तो अभी मेरा प्राण निकल जाए, शरीर तो यही रहेगा कि दूसरा बदल जाएगा। आँख, नाक, कान, हाथ, गला, सर, पैर, हाथ बदलेंगे क्या? नहीं। बिठाओ देखें, क्या कहोगे? अरे अब कैसे बैठेगा यार, प्राण निकल गए। वो प्राण हमें, वो मुझे बताओ उस प्राण को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? वो मरे जा रहा हो, ये भी चाहिए नहीं, ये भी चाहिए, 24 घंटे चाहिए है। किसको चाहिए? शरीर को। हम इस शरीर को पोषने के लिए इतना करते, उसको पोषने की जरूरत ही नहीं। और जो लोग उसको प्राप्त हो गए, देखिए, जिसने उसको देख लिया, जो उसको जी लिया, अब उनको क्या चाहिए? उनको तो मालूम है कि असली तो मैं वो हूँ, ये नहीं हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे काय का प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे कमाने का या जो भी करें, तो शरीर के काम आएगा है। मेरे को बताओ, कितनी भी दौलत हो, प्राण के काम आ सकती है? उस शक्ति के काम आ सकते हैं क्या? है अंबानी देखे, हनुमान जी नहीं बन सकता? बन सकता? हवा में उड़ सकता है? ज्ञानी उड़ सकता। हनुमान जी ज्ञानी, हनुमान नाम ही, जिसने मान का हरण कर लिया हो। हनु का मतलब होता, हनन करने का मतलब होता है हरण करना है, जीत लेना। जिनने अपने मान को, सम्मान को, अहंकार को जीत लिया, वो हनुमान है। देखिए आप, ये तो हमने फिर मूर्ति बना ली गधों ने और पूजने लग गए और बंदर बना दिया और फलाना बना दिया। नहीं भाई, आप हनुमान, आप हनुमान, आप सभी हनुमान हो सकते हैं, जिनने अपने अहंकार को मार दिया है। मान यानी अहंकार, सम्मान है। जिसने अहंकार का हरण कर लिया है, हनन कर लिया है, समाप्त कर दिया है, वो हनुमान है। ऐसा ही महाकाल, देखिए आप, कोई शिव जी नहीं है। फिर जिसने काल को समाप्त कर दिया, जिसका काल चला गया, वो महाकाल हो गया है। आपका मन जो है ये काल है। आपको काल का भान रहता ना, 24 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, 4 दिन हो गए, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये काल है। और काल है तो इंसान है, मन में है। मनुष्य जिसके पास है वो मानव है, और जो मन को अतिक्रमण कर गया, वो महाकाल है। काल को भी अतिक्रमण कर गया, जो काल से भी ऊपर हो गया, वो महाकाल है। तो ये दोनों चीज कौन सी, फिर से वहीं पहुंचते हैं, वैराग्य और ध्यान, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य आ जाए उस समय, जैसे शमशान में आता ना, क्या करेंगे यार, है ऐसे ही जल के मर जाना है। आज भाई से भी लड़ रहे हैं, बीता से भी लड़ रहे हैं, बहन का भी खा जा, ऐसा क्या कर लेंगे? फिर हम तो अब ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो वैराग्य है उसको मुकम्मल रखने के लिए ध्यान करना आवश्यक है। ध्यान किसका किया जाए? अब देखना, वैराग्य तो सत्संग से आता है। अब ध्यान हमको तो क्या, जिनको पता नहीं है वो कहते भगवान का ध्यान करो है। और भगवान किसको मानते हैं? जिसने मूर्ति बना दी, जो फोटो में देख लिया, उसको हम भगवान समझते हैं। अरे वो हो सकता है किसी मुसलमान ने ही बनाई, वो अक्सर वही बनाते हैं। जिसने फोटो बनाई, जिसने मूर्ति बनाई, उसने भगवान को देखा क्या? फिर कैसे बना सकता हो है? अरे भगवान कोई मनुष्य नहीं होते, भगवान कोई चित्र नहीं होता, भगवान कोई आकार नहीं होता, फिर भगवत्ता होती है। अभी आप में भगवत्ता नहीं है, इसीलिए आप भगवान नहीं है। देखना, मनुष्य ही भगवान हुए, किंतु भगवत्ता आने पर भगवान हुए। देखिए है, जिसको भगवत्ता आ गई वो भगवान हो गए। अभी आपको भगवत्ता आ गई, कभी झूठ न बोलते हो,
कभी बेईमानी न करते हो, कभी किसी का हक छीन के नहीं खाते हो, सबसे प्यार करते हो, सबका परमार्थ सोचते हो, भगवान हो गया। वो राम हो या कृष्ण हो, थे आदमी भले ही, किंतु उनमें भगवत्ता आ गई थी, इसीलिए वो भगवान कहलाए। आप में भगवत्ता आ जाए, और भगवत्ता अकेले नहीं आती, भगवान की पूरी शक्ति भी आती है। आज आप आते, कई लोग कहते हैं, और मैं खुद साइंस पढ़ा हूँ, मैं खुद इन बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं करता था कि कुछ ये अंधविश्वास होता है, किंतु अब रोज आके 10-20 लोग कहे और वो प्रमाण दे। देखिए है, एक आदमी आता, मैं नाम बता दूं, गांधीनगर का रहने वाला है, वो एक डॉक्टर के यहाँ उसकी लड़की को दिखाने लगे है, वो डॉक्टर का नाम भी मेरे को बताया था, मैं भूल गया। इंदौर MGM कॉलेज में प्रोफेसर था वो, आजकल वो रतलाम में। और उसके यहाँ उसकी लड़की को दिखाने गया, उसने देख के पहचान लिया इसको, बोल यार तुम जिंदा हो? बोले हाँ साहब मैं जिंदा हूँ। बोले कैसे जिंदे हो यार? मैंने तुम्हारी मेरे अस्पताल से छुट्टी की थी, और ये कह के छुट्टी की थी कि ये आदमी अब नहीं बचेगा, घर ले जाओ। यही हुआ था ना? बोले हाँ साहब मैं था ना आपके यहाँ भर्ती, और आपने ये कह के छुट्टी करी थी कि ये आदमी नहीं बचेगा। बोले ये तो 5-6 साल पहले की बात है। बोले हाँ। बोले जिंदा कौन सी दवाई से हो, मुझे वो बताओ। तो बोले चलो मेरे साथ, और वो लेके आया आश्रम उस प्रोफेसर को, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को, मैं नाम आज भूल रहा हूँ, उससे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी लगा सकते हैं। उसने कहा कि मैं उसको, वो डॉक्टर आया और उसने कहा साहब आपने इनका क्या करा? मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं आता साहब, मैं क्या करूं, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने कहा हाँ ये मेरे पास रोज आते हैं बस, हैं मैं घूमने जाता हूँ, इनको भी घूमने ले जाता हूँ, शाम ये करता हूँ, प्रवचन सुनते हैं, और मैं प्रवचन सिर्फ इसी के देता हूँ, झूठ और बेईमानी छोड़ दो, और कोई भगवान के प्रवचन नहीं करता है, मैं उसके प्रवचन करता हूँ। बोले मैंने इनकी छुट्टी करी अस्पताल से, ये कह के लिख के कि आदमी के बचने के कोई चांस नहीं, अब मरे को क्या करेंगे, भर्ती रख के। ये आदमी जिंदा कैसे, मेरे खुद ताजुब होता है। ये प्रोफेसर कहता मेडिकल कॉलेज, ये सब मेरे को उस डॉक्टर ने भी बताया, मैं वो पेशेंट की भी नहीं। तो ये सब कैसे होता है? इतनी ताकत है इस एटमॉस्फेयर में। आज भी ये उन लोगों का साथ देता है जो सत्य और ईमान पर चलते हैं। क्या आप क्या कहते हैं कि नहीं भूखे मरता वो आदमी? तो ये आपकी निगाह, हाँ? क्योंकि आपकी निगाह अभी सत्य की निगाह आई नहीं है। उस भूखे के तो पूछो कभी, है उससे पूछ लो जो सत्य पर चलता है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आपने राजा हरिश्चंद्र की कथा सबने सुनी ना? और ये कथा बाँचने वाले गधे क्या कहते हैं? मैं सबको गधा ही कहता हूँ। ये कैसी कथा बाँचती है? इस कारण आप कह पा रहे हैं ये बात कि राजा हरिश्चंद्र सत्य पर चला, इसीलिए इतना दुख पाया। राजपाट सब चला गया, बीवी बच्चे बिक गए, खुद भी बिक गए, बेटा मर गया जिसको कफन भी नहीं मिला, जलाने की जगह भी नहीं मिली, इतना दुख पाए हैं। ये कथा नहीं सुनाते, देखना आप, इसके पीछे एक कथा और है। हरिश्चंद्र को तो बार बार पूछने जा रहे थे भगवान कि तू झूठ का सहारा ले ले, तेरा राजपाट सब लौटा देते हैं, तो क्यों नहीं ले लिया उसने, मुझे बताओ। है श्री राम कहीं बांड भर के गए थे 14 साल का, तकलीफ पड़ी तो वापस आ जाते, कौन मना करता बताओ? कौन रोकता उनको? राज उनका, बाप का राज है, कौन मना करता? क्यों नहीं आए? ये कथा बाँचो ना, इसीलिए नहीं आए कि उस सत्य में, उस ईमान में, उस भूखे मरने में इतना आनंद आ रहा था। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद अपने माँ बाप का 18वां 19वां बच्चा हूँ,
3 माँ हो गई मेरी, है, और सब में से आखिरी का मैं हूँ, है। अब बताइए कितना लाड़ कराऊंगा। आज भी हमारी बहू लोगों को कहती है कि मेरा ससुर की हालत ये थी कि मटके के पास खड़े हैं पानी के, वो अपन दूर काम कर रही तो वो कहते हैं जरा मेरे को पानी पिला, तो वो भर के कभी नहीं पी। इसमें का आदमी है 20 साल तक अपने एक हाथ से रोटी बना के खाई, कैसे तो सब्जी काटी होगी, मगर बेटे कह रहे कि 20,000 रुपये महीना देते हैं हम आपको, 4 नौकर रखो, है। उस समय 4 नौकर भी रख सकते थे, 5-5 हजार, रोटी बनवा लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा नहीं, जो मज़ा इसमें है वो मज़ा नहीं है। तो ये आपको क्या मालूम, इसमें तो जब जाओगे तभी मज़ा आएगा। भूखे मरने में कितना मज़ा आता है। अपन क्या कहते हैं कि बाप रे भूखे मर जाएंगे क्या होगा, मगर उससे पूछो कभी। और एक के नहीं, मैं राम का ही उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, एक एक का उदाहरण दे रहा हूँ। वो शबरी भीलन 12 साल से इंतजार कर रहे थे। उसके गुरु ने कहा था कि एक न एक दिन तेरी भक्ति से पक जाएगी, तेरी भक्ति से पसंद होके और भगवान खुद चल के तेरे पास आएंगे। सोच लीजिए आप, वो अकेली जंगल में पत्ती पाला खा के और 12 साल इंतजार किया कि भगवान आएंगे, और आए। बताइए आप, हैं, यदि दुख भुगत रही थी, बहुत दुख मिला तो मना कर देती। कौन मना, कौन कह रहा था, हैं। प्रहलाद को अभी आपने होली मनाई है, उसने बाप ने कितनी कितनी तकलीफें दी, मगर सत से हारा। सत मत छोड़े सूरमा, सूरमा सत नहीं छोड़ते, वो है सबसे बड़ा योद्धा। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, है। पत यानी तेरी पदवी, तेरी बहुत बड़ी पदवी है तो ईश्वर है, मगर सत छोड़ के तो इंसान हो गया है, चोट्टा बन गया है, 2 कौड़ी का आदमी बन गया है। सत पे आ जाओ, वो तकलीफ हो जाए, मेरी गारंटी, मेरा गला काट देना, मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प पे, क्या। मगर तुम तो दूर से डर के भागते हो, बाप रे, हैं, बेईमानी नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे। अरे यार 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, बोलिए आप कौन कबाब खा रहा है। शेर कैसा शिकार करके खाता, मरे हुआ का नहीं खाता शेर, है, ताजा मार के ही खाता है। और मिलता है कि नहीं उसको, खरीद के लाता है क्या, नौकरी करने जाता है, बिजनेस कर रहा है। हाथी कितना खाता है, बिजनेस करता है क्या, बराबर पेट भरता है, भूखे नहीं मरा कभी। फिर तुम तो इसलिए भूखे मरते हो कि तुमने कभी भगवान का भरोसा नहीं किया। तुमको तो अपना भरोसा है, कमाऊंगा तो खाऊंगा, तो जाओ मरो। ये 25 साल से बेटा कभी नहीं कमाया, और कैसा कैसा खिलाते हो, हाथ पकड़ के ले जाते हो, हैं। यहाँ बैठो गुरुजी, यहाँ बैठो गुरुजी, यहाँ बैठो, है। खुद उदाहरण बैठा हूँ आपके यहाँ, हैं। कैसे रखते हो आप लोग। और ये 24 घंटा भागता है, नहीं अब मैं जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा, और बेचारे मरे जा रहे। तो उसके भरोसे तो हो जाओ, एक बार करो, उसमें भरोसा तो कर लो, हाँ। ना होता हो तो कहो जो हार जाऊं, और जिनने भरोसा किया उन सबको वही मिला। एक भी ऐसा नहीं है जिसने भगवान के भरोसे बैठा हो और वो उसको कुछ नहीं मिला हो। एक मेरे को बता दो आप, हैं? और ये पक्के उदाहरण आज तक का है। वो शिरडी वाले साईं बाबा, उनको खुद को नहीं मालूम कि मैं हिंदू था कि मुसलमान था, कौन माँ कौन बाप पता ही नहीं, है। जो आज लाखों लोग वहाँ भीड़ लगाए खड़े दर्शन करने के लिए, देखिए आप, क्यों, सिर्फ वो आदमी ने कभी कुछ मांगा नहीं जिंदगी में। मैंने पढ़ी जीवनी, और मैंने तो वो हाई कोर्ट जज को भी कहता, जिसने उसकी लिखी किताब, कि तेरे को अकल ही नहीं अभी, तूने खाली उनके चमत्कार ही देखे हैं। कभी मांग के खाया उस आदमी ने, किसी से कुछ 2 पैसे मांगे। ये 25 साल से बैठा, कभी नहीं कमाया है, कितने साल से तो ये बैठे हैं, जानते हैं। कभी 2 कौड़ी भी मांगी किसी से, है ना, तो मना करें, कोई लाख रुपए देते हो भैया था, ऐसे हाथ करके लेते हैं। और सब चढ़ाता हूँ 2 पैसे वाले का भी,
ऐसे रख लिए, कहीं भी अच्छे काम में लगा दे। भाई तेरा तेरा पैसा तेरा पुण्य, मैं पुण्य कमा के भी क्या करूँगा? मेरे को पुण्य की भी जरूरत नहीं, पाप की भी जरूरत, ना पाप करता ना पुण्य करता है। फिर जिसका धन है उसको पुण्य लगेगा और मेरे को क्या लगेगा? और मेरे को जरूरत क्या? भगवान ने ऐसा मुक्त कर दिया तो सब उसके चले। कोई भी ऐसा नहीं है, 1 मिनट भी यदि उसके भरोसे हो गए आप, देखो वारे न्यारे ने हो जाए तो है। किंतु हम तो डर लगता है, बस हम डरते हैं, कहाँ हो शाम को क्या खाएंगे, अरे यार वो ऐसा ऐसा खाने को देता है, बोल गया हमारे लिए आप किताबें पढ़ते हैं, गुरु जी को ऐसा नहीं खिलाए हैं, गुरु जी को ऐसा खिलाए हैं। किसने सिखा आपको ये फल खाना और ये फल दूध नहीं पीना, शाम को भोजन नहीं करना? ये आप लोगों ने है। नहीं नहीं गुरु जी आपको कल से कुछ हो नहीं जाए। वो उनकी जान से ज़्यादा मेरी जान की कदर करते हैं। बोलो ना भाई है ना बेटे हैं ना कोई, वो बेटे हैं वो कभी कदर नहीं करते, कभी नहीं पूछे, मगर ये बेटे कितना पूछने वाले हैं। दिन भर ऊपर के ऊपर रखते हैं। बताइए मैं 6 बजे उठता हूँ और 7 बजे आ जाते हैं। एक तो 24 घंटे ही साथ में है और 7 बजे से आ जाते हैं। कौन झाड़ू लगा रहा? करोड़पति लोग जो लाखों रोज कमाने वाले झाड़ू लगाने आते, डॉक्टर और इंजीनियर हैं। अभी मैंने कल से आंख में दवा डालता हूँ, वो शीशी पक्का किसने आपने ही पड़ी थी कि वो उतना मानी, बोले 180 रुपये की है। मैंने कहा 30 शीशी 180 रुपये डॉक्टर खरीद के देंगे कि गुरु जी आंसू चलते हैं इससे डालो है। बेटा नहीं करे एक बार है, दुनिया के अपने बेटे हो जाते। चलो सही सत्य और ईमान पर देखो तो सही है। हम डर के मारे बेईमानी कर रहे हैं, हद हो गई यार है। सारी जीवन बेईमानी का खा रहे हैं, क्यों मजा, क्यों ना उस पर चले। ठीक है उनका तो पूरा घुमा ले।